नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस में। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की आपकी तैयारी चल रही होगी। क्योंकि तैयारी में लगे रहिए, जब लगे रहेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। बगैर तैयारी के आपको कोई भी कामयाबी कभी भी किसी व्यक्ति को आज तक नहीं मिली है। इसलिए मेहनत से लगे रहिए, अपनी एक सीट पक्का कीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए। इस क्लास में लेकर के आए सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस साइट नंबर 4 को, जिसमें एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों की श्रृंखला को लिया गया है। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी थोड़ा सा भी आप लोग स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि, और मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका टारगेट होना चाहिए वह 240 प्लस से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में। क्योंकि ये पुनः अब री एग्ज़ाम हो रहा है, अर्थात आपको दोबारा ये मौका मिल रहा है। फिर ये जल्दी मौका नहीं आएगा बार बार, इसलिए लगे रहिए, अभी भी वक्त है आपके पास। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है अपना कि पहला प्रश्न अपना है, कौन सा शब्द तत्सम है? क्या है? कौन सा शब्द तत्सम है? क्या बारात है, वर्षा है, हाथी है, आंसू है? कौन सा शब्द तत्सम है आपको बताना है। तब तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो तत्सम शब्द आपका होगा वर्षा। वर्षा जो शब्द है वह तत्सम है, बकाया तीनों तत्सम नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपने इसका क्या जवाब दिया कमेंट करें। अगला प्रश्न है कि भ्रमर, कौन सा शब्द भ्रमर का तद्भव बताना है? क्या किसका तद्भव बताना है? भ्रमर का। भ्रमर का तद्भव क्या होता है? ब्यौरा होता है या भ्रामक होता है, भ्रमर होता है, भौरा होता है? तब भ्रमर का तद्भव शब्द क्या होगा? तब भ्रमर का होगा भौरा। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। साथियों, आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? किसमें? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? आपको यहीं पर याद करा देंगे, बार बार बोलेंगे और आपको भी साथ साथ में बोलना है। तब इसके कितने स्वर मौजूद थे? तब इसके कितने स्वर जो मौजूद थे वे कितने थे? वे थे कुल 8। कितने थे? 8 स्वर मौजूद थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रहरी, किसका प्रहरी? हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? अर्थात हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय जी के लिए, पुरुषोत्तम दास टंडन के लिए, महात्मा गांधी के लिए, काका कालेलकर के लिए? तब किसे कहा जाता है? तब ये जो कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन के लिए। क्या कहा जाता है? हिंदी का प्रहरी। ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता था। क्या बताना है? पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से और भी जाना जाता था? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, गद्यकाल? तो किस नाम से जाना जाता था? और अन्य नाम से जाना जाता था भक्तिकाल से। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं? कौन कौन से? कोप, रोष का समानार्थी पूछा कि किसके समानार्थी हैं। क्या यह मोद के हैं, क्रोध के हैं, आनंद के हैं, हर्ष के हैं? तब ये किसके समानार्थी हैं आपको बताना है। तब इसके किसके समानार्थी? ये क्रोध के हैं। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करें साथियों, क्योंकि आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द उत्थान का, क्या चीज़, विपरीतार्थक अर्थात विलोम है? किसका? उत्थान का विलोम कौन सा शब्द होगा? तब उत्थान का विलोम क्या होगा? तब इसका जो विलोम होगा वह पतन होगा। क्या होगा? विलोम पतन होगा। आपने इसका जवाब क्या दिया कमेंट करें। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द केवट, किसका? केवट शब्द का अर्थ नहीं है? कौन सा है जो केवट शब्द का अर्थ नहीं है? तब कौन सा है? निपुण शब्द एक ऐसा है जो कि केवट का अर्थ नहीं है। धीवर भी होता है, माझी भी होता है, मल्ला भी होता है। इसलिए कौन सा सही होगा? ए वाला आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ नहीं हो, क्या चीज़? जिसके पास कुछ नहीं हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तब कौन सा होगा? विनीत होगा, अंकचन होगा, दरिद्र होगा, गरीब होगा? तब इसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? अंकचन कहेंगे। इसलिए इसका कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करें, और आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि
निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। क्या चीज़? एक ऐसा वाक्य है जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, वही आपको पहचानना है, अशुद्ध को छोड़ देना है। तब कौन सा शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से? राम और सीता वन को गई, गलत है ये। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ये आपका ठीक है। उसने धीमी स्वर में बताया, ये भी गलत है। उसने कुछ देर से उत्तर दी, ये भी गलत है। तब इसलिए इसका कौन सा सही जवाब होगा? तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाला, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। ये वास्तविक बात है, लड़ाई झगड़े या युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। इसलिए कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? क्या बताना? जो संगम लिखा हुआ है, सौगम शब्द में कौन सी अशुद्धि है? क्या बचाना? कौन सी अशुद्धि है इसमें? तब कौन सी अशुद्धि है? अनुनासिक अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि बोलेंगे? अनुनासिक अशुद्धि बोलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है? आपको बताना कि ऐसे कौन से दो शब्द हैं नीचे विकल्पों में दिए हुए जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। वे कौन से शब्द हैं? रविवार सोमवार, ये नहीं है। हिमालय विंध्याचल, ये भी नहीं है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं साथियों, तो इसलिए कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर होगा। स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग कौन से हो जाएंगे? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आने वाला क्षण, क्या चीज़? आने वाला क्षण लाल नजर आता है, तो क्या बताना है? जो ये रेखांकित दे रखा है शब्द क्षण का, आपको बताना है कौन सा वचन है इसमें। बहुवचन है, सदैव वचन है, एक वचन और बहुवचन दोनों या एक वचन है? तब इसमें कौन सा बहुवचन होगा? तब इसमें जो वचन होगा एक वचन होगा क्षण में। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मैं लड़कों को वेद पढ़ाता हूँ, क्या चीज़? मैं लड़कों को लड़के के क्या चीज़? मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में कितने कर्म हैं? क्या बताना है? कितने कर्म हैं? एक, तीन, दो, पाँच। तब कितने कर्म हैं इसमें? तब इतने टोटल कर्म कितने हैं इसमें? दो कर्म हैं। कितने हैं? दो कर्म। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? क्या बताना है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? क्रिया भी नहीं है, तो कौन सा होगा? तब कौन सा इसका सही जवाब होगा? तब इसका सही जवाब होगा भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाह वाह, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में जो सुहावना शब्द दे रखा है, क्या चीज़? सुहावना शब्द दे रखा है, प्रचायक है। शब्द किसका प्रचायक है? क्या बताना? किसका प्रचायक है? साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम हॉल में आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है क्वेश्चन पढ़ते समय हम उस सवाल की अर्थात क्वेश्चन की डिमांड कुछ और होती है और उसे हम पढ़ कुछ और लेते हैं। इस कारण हमारे प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके उपरांत ही उसे हमें जवाब देना है। तब इसका क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा, विशेष होगा, विशेषण हो गया, संज्ञा होगा। तब इसका क्या होगा? तब इसका होगा विशेषण। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया? क्या बताना है? कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है या प्रेरणात्मक क्रिया है? तब इसमें कौन सी क्रिया है? तब जो इसमें क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन ए वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या इनमें से कोई नहीं? तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका जो सही जवाब क्या होगा वह होगा आपका तात्कालिक वर्तमान। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने इसका सही जवाब क्या दिया? कमेंट करें साथियों, कमेंट में भी बता दिया करें आपने इसका क्या जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि रोगी चल नहीं सकता है का भाव वाच्य में रूपांतरण क्या होगा?
रोगी से चला नहीं जाता है, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा है, रोगी नहीं चलेगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका जो सही जवाब होगा वह होगा रोगी से चला नहीं जाता है। ऑप्शन ए वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संयोग शब्दों में क्या चीज़, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? क्या बताना है? उपसर्ग और मूल शब्द कौन से हैं, तब वो कौन से होंगे? भाई होंगे सम प्लस योग। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत्य प्रत्यय कौन सा है? तब कौन सा होगा नयन में? तब नयन में होगा अन। क्या हो जाएगा? अन, नयन, नयन। तो क्या हो जाएगा? डी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? किसमें बताना है? लड़ाकू शब्द का प्रत्यय बताना कि कौन सा इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तब इसमें लगा हुआ है आकू। क्या चीज़? आकू। ऑप्शन ए वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। अगला प्रश्न है कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? कि इसमें यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई? स्वर संधि हुई है? नहीं हुई है? विसर्ग संधि प्रयोग हुई है? हाँ, ये प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 90 में बताया गया है कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं? क्या चीज़? इस चिन्ह को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं, अर्धविराम कहते हैं, निर्देशक कहते हैं, अल्पविराम कहते हैं। तब चिन्ह को क्या कहेंगे? ऐसे चिन्ह को तब कहेंगे अर्धविराम चिन्ह। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कोई कमाए कोई खाए। क्या चीज़? कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? खरी मजूरी चोखा काम। क्या चीज़? खरी मजूरी चोखा काम, ये नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये भी नहीं है। अंधी पीसे कुत्ते खाएं। ऑप्शन सी वाला है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अंधी पीसे कुत्ते खाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना आ चुका है गद्यांश। क्या आ चुका है? गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर 92 से 96 के सही जवाब चुनने हैं, क्योंकि ये गद्यांश आपको एग्जाम पेपर में भी मिलेगा, इसलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। क्या गद्यांश कह रहा है? लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या चीज़? लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज़ सैकड़ों जहाज आते हैं जाते हैं और दूसरे से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल है। किसका? मस्तूलों का जंगल है। मालूम होता है यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल आता जाता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत सा भाग इसी बंदरगाह पर पहुँचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही अर्थात त्राहीमाम मच जाएगी। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती है। क्या चीज़? टक्कर नहीं ले सकती है। साथियों, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है गद्यांश को, क्योंकि गद्यांश में ही प्रश्नों का जवाब छुपा रहता है, अर्थात आंसर छुपा रहता है। इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ें, एक बार समझ में ना आए दोबारा पढ़ें। देखते हैं अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल क्यों बना ली? क्यों बना ली भाई इतनी प्रबल शक्ति? तब ये इतनी प्रबल शक्ति क्यों बना ली? कोई शत्रु इसे हरा ना सके, कोई लंदन पर आक्रमण ना कर सके, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके, लंदन शहर को कोई क्षति ना पहुंच सके। तब इसका सही जवाब होगा कोई इसके जहाज़ों का आना जाना रोक ना सके। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश में मस्तूलों का जंगल के कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? मस्तूलों की दुनिया, असंख्य मस्तूल, मस्तूलों का आकर्षक दृश्य,
मस्तूलों की बहार। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा असंख्य मस्तूल। ऑप्शन बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश में त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? क्या चीज़? त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? तब उससे होता हाहाकार मच जाना। ऑप्शन डी वाला है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपर्युक्त गद्यांश में यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल आता जाता का तात्पर्य क्या होगा? आयात निर्यात, निर्यात आयात या भंडारण। तब इसका क्या होगा? तब इसका होगा आयात निर्यात। आता जाता के लिए क्या कहेंगे? आयात निर्यात। अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य की किस शक्ति से समुद्री युद्ध में उससे कोई टक्कर नहीं ले सकता है? वह कौन सी शक्ति है जिससे कोई टक्कर नहीं ले सकता है? तो वह कौन सी शक्ति होगी? वह होगी नौसैनिक शक्ति से। साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। अगला प्रश्न है कि कहानी नई कहानी, क्या चीज़? कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? मधुरेश की, बच्चन सिंह की, डॉक्टर रघुवंश सिंह की या नामवर सिंह की? तब ये किसकी कृति होगी? तब ये कृति होगी नामवर सिंह की। आपने इसका क्या जवाब दिया कमेंट करें, और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करें, क्योंकि साथियों आपको जो क्वेश्चन पेपर का जो टारगेट बना कर रखना 240 प्लस करेक्ट क्वेश्चंस, सॉरी साथियों 240 को 240 नंबर से आपको करेक्ट करके आना है। कितने? 240 प्लस मार्क्स आपको को लेकर के आना, जिससे आपका सिलेक्शन 200% हो सके। इसलिए तैयारी में लगे रहिए, धुआंधार से तैयारी कीजिए। आपको अब 23 अगस्त से आपके पेपर शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा भी ढील मत कीजिए। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है कि आज्ञाकृत आंगन के पार द्वार, क्या चीज़? आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जो आंगन के पार द्वार जो है, इसके लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? किन के लिए? आज्ञा के लिए। कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला था? इन्हें जो पुरस्कार मिला था वह मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। जब कंधे पर डैश डैश का भार पड़ेगा तब डैश डैश का भाव मालूम हो जाएगा। क्या चीज़? भाव मालूम हो जाएगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? 99 का। तब इसका सही जवाब होगा गृहस्थी आटे दाल। ऑप्शन डी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जिस कृति के, क्या चीज़? जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? क्या बताना है? भाषा बताना, किस भाषा में लिखी गई है। तब वह कौन सी भाषा है? वह भाषा है प्राकृत भाषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? क्या बताना इनका वास्तविक नाम क्या था? तब इनका जो वास्तविक नाम क्या था वह नाम था इनका अमृत राय। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करें, और आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों में भी शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।